हेलो गाइस, नीट पीजी मेडिकल काउंसलिंग में इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि जो रिवाइज्ड रिज़ल्ट है वो फिर से रिलीज़ हुआ है। ठीक है, जो प्रोविजनल रिज़ल्ट था उसको विड्रॉ कर लिया गया था, उसके बाद जो न्यू रिज़ल्ट उन्होंने रिलीज़ किया है। तो ध्यान रहे, ये अभी भी प्रोविजनल रिज़ल्ट है, मॉडिफाई हो सकता है, ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं है। क्योंकि जो पहले रिज़ल्ट रिलीज़ किया था उसमें बहुत सारी मिस्टेक प्रेजेंट थी, तो वो मॉडिफाई कर दी गई हैं। कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक बार फिर चेक कर लीजिए कि कोई मिस्टेक वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि आज फाइनल रिज़ल्ट आउट हो जाएगा एंड उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर कुछ टाइम के बाद आपको मिल जाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग बहुत डिले हो चुकी है। अगर प्रोविजनल रिजल्ट में कहीं पे लग रहा है आपको कोई मिस्टेक है तो आज 9 बजे तक का आपके पास टाइम है, तब तक आप रिपोर्ट कर सकते हो, के भी चेक कर सकते हो। और यहीं पे प्रोविजनल रिजल्ट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन कल रिलीज़ हुई थी 5 फरवरी को। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि कुछ डुप्लीकेशन ऑफ सीट हो चुका था और बहुत सारे एरर भी थे उसमें। तो हमने पहले ही आपको बताया कि प्रोविजनल रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं होता है, इसमें चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ से आप अपना प्रोविजनल रिजल्ट जो है यहाँ पे डाउनलोड कर लेना और उसमें देख लेना अपने रोल नंबर, अपने जो रैंक है उसके फ्रंट पे जो है जो कोटा मैनेजमेंट जो भी लिखा हुआ है वो करेक्ट है या नहीं है, जो सीट अलॉटमेंट हुई है वो आपने फिल करी थी या नहीं करी थी। अगर उसमें कोई गलती है तो आप अभी इन्फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि आज 9 बजे का टाइम है, यानी कि 6 फरवरी तक आप ही इनको इन्फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट ही आएगा, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो हर एक कोई कैंडिडेट जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है यानी कि राउंड 3 में वो ध्यान रखें, अपना रैंक चेक कर लीजिए लिस्ट में। अगर जो चॉइस फिलिंग करी थी उसमें से ही आपको सीट अलॉटमेंट हुई तो वेरी गुड। अगर एंड अपनी कैटेगरी भी चेक कर लीजिए। कुछ कैंडिडेट थे जिनको एनआरआई कोटे में ही सीट अलॉटमेंट हो चुकी थी। ये मत सोचना कि अगर आपको लग रहा है कि एनआरआई कोटे में आपको पर्टिकुलर सीट वहाँ पे अलॉटमेंट हो गई है और आप सोच रहे हो कि हम उसको चेंज नहीं करवाएंगे। जब एक बार फाइनल रिजल्ट आउट हो जाएगा, आप कॉलेज में एडमिशन करवाने जाओगे तो वहाँ से आपसे एनआरआई कोटे का सर्टिफिकेट भी मांगे, क्योंकि वो आपके अलॉटमेंट लेटर में भी आएगा। तो वो वैसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप एलिजिबल नहीं हो उस कोटे में तो वो आप अभी टाइमली इनको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि चेंज हो सकता है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है अभी तक, ना ही आप क्लेम कर पाओगे जो सीट यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है। एंड कॉलेज में एडमिशन करवाने तब जाना जब आपके पास अलॉटमेंट लेटर है। ठीक है, प्रोविजनल रिजल्ट के बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होगी। तो यहाँ से आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे अपने रैंक के सामने जो चीज़ें मेंशन करी हैं वो एक बार चेक कर लीजिए कि करेक्ट है या नहीं है। तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस लिस्ट में अपना जो भी आपका रैंक होगा यहाँ पे आपका रैंक मेंशन किया हुआ है। अपने रैंक के फर्दर आप देखोगे कि ऑल इंडिया कोटे में आपको सीट अलॉटमेंट हुई है, DNB है या कुछ भी है, या डीम्ड यूनिवर्सिटी जो भी होगा जिसमें भी आपको सीट अलॉटमेंट हुई है वो आपने चेक कर लेना है। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि राउंड 1 में क्या मिला था आपको, राउंड 2 में क्या अलॉटमेंट हुई थी, राउंड 3 में क्या अलॉटमेंट हुई है, वो सारा डाटा होगा यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आप अपग्रेडेड हुए हो या नहीं हुए हो। तो ध्यान रखें, अगर कोई भी मिस्टेक कहीं पे भी आपको लग रही है तो 9 बजे का टाइम है, आज 9 बजे तक जो आप वहाँ पे आपको ईमेल कर सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस ये रहा, ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि अगर इस रिजल्ट में कोई मिस्टेक है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की टाइमली इनको इन्फॉर्म करें। ठीक है, बाद में दिक्कत आपको ही होगी। तो मैक्सिमम कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर ये क्या लिखा हुआ है, कोर्स का नेम लिखा होता है। ठीक है, ऑल इंडिया में अलॉटमेंट हुई, एनेस्थीसिया अलॉट हुआ था, उसने रिपोर्ट नहीं किया था, सेकंड में उसने फिल नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे जनरल मेडिसिन है, मतलब कोर्सेज के नेम होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे सब सिनेरियो जो बन रहा था जिसमें कैंडिडेट पूछ रहे थे, सर हमें फ्रेश अलॉटमेंट हुई है ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में, पर हम वहाँ पे जाना नहीं चाहते। तो इस सिनेरियो को ध्यान से समझे, इसमें फ्रेश अलॉटमेंट हुई है। तो ये कैंडिडेट क्या करना चाह रहे हैं, वो स्टेट काउंसलिंग यानी कि राउंड 3 देखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वहाँ पे उनके पास बेटर सीट आ जाएगी। तो फ्रेश अलॉटमेंट का मतलब है इसके पास कोई सीट नहीं थी, अभी पहली बार इसको यहाँ पे सीट मिली थी। उसके पास 2 सिनेरियो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, या जो सीट इसको यहाँ पे अलॉट हुई है, ठीक है, उसको वहाँ पे जाके वो ज्वाइन करें और अपना क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट कर दें। दूसरा है कि वो उसको ना ही ज्वाइन करें। ठीक है, अगर वो नहीं ज्वाइन करता तो वो स्टेट काउंसलिंग राउंड 3 में वो जा सकता है, पर स्टेट टू स्टेट रूल वेरी करते हैं। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन का भी ध्यान रखें कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस में रूल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको मूव करना होता है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो वहाँ के रूल्स आप एक बार चेक कर लें। ठीक है, मैक्सिमम स्टेट अलाउ कर देती हैं। जो भी कैंडिडेट है कि राउंड 3 में यहाँ पे ज्वाइन नहीं करता है तो वो स्टेट काउंसलिंग राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड वो भी डिपेंड करता है कि आपको स्टेट में जो उस रैंक पे पर्टिकुलर सीट प्रेजेंट है भी या नहीं है। ठीक है,
क्योंकि इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ही मौका है जो कि स्टेट का है। इसके बाद अगर आप राउंड 4 के बारे में सोच रहे हो तो आपको कुछ मौका नहीं मिलने वाला, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा के बारे में सोच रहे हो चाहे स्टेट काउंसलिंग के बारे में सोच रहे हो। किसी भी कैंडिडेट को जो है कोई भी सीट अलॉटमेंट हो गई है, चाहे ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में अलॉटमेंट होगी या चाहे स्टेट के राउंड 3 में अलॉटमेंट होगी, वो जो हमारे पास जो राउंड 4 है उसमें नहीं जा सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रख लें। और यहाँ पे थोड़ी वेरिएशन आती है। मान लो कोई कैंडिडेट है वो ऑल इंडिया कोटा में ही पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है, राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसको कुछ नहीं मिला, राउंड 3 में उसको अलॉटमेंट हो जाती है पर उसको वो ज्वाइन नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो स्टे वैकेंट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो वो ऑल इंडिया के स्टे वैकेंट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा, यानी कि राउंड 4 के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसको राउंड 3 में यहाँ पे सीट अलॉटेड हो चुकी थी, ठीक है। जिस भी कैंडिडेट को सीट अलॉटेड हो जाएगी वो उसके स्टे वैकेंट राउंड में नहीं जा सकता है। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जो कैंडिडेट है स्टेट में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसने स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना ही राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, ना ही राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था, और राउंड 3 में इसको कुछ नहीं मिला है, ठीक है। तो राउंड 4 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, पर स्टेट टू स्टेट रूल पे वेरी करता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं स्टे वैकेंट राउंड यानी कि राउंड 4, इसमें कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है। जो कोई भी कैंडिडेट जो कोई सीट होल्ड करके नहीं बैठा हुआ, चाहे वो राउंड 1 की सीट है, राउंड 2 की सीट है या राउंड 3 की कोई भी सीट उसने अभी होल्ड करके ले के रखी हुई है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। कुल मिला के बात है उसके पास कोई भी सीट उसके पास नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल खाली होना चाहिए। एंड जिस कैंडिडेट ने कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, चाहे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा था, चाहे स्टेट था, चाहे आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, उनके पास सीट नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे कि उसके पास कोई सीट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि फ्रेशली अलॉटेड सीट है जिसको राउंड 3 में अलॉट हुई है वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा स्टे वैकेंट राउंड में। एंड कोई कैंडिडेट हमारे पास राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा में कुछ नहीं मिला उसको, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग में भी उसको कुछ नहीं मिला और उसके पास पहले भी कोई सीट नहीं थी, ठीक है, तो यानी कि राउंड 3 में वो टोटल एम्प्टी है, तो वो डायरेक्ट एलिजिबल हो जाता है हमारे पास यानी कि स्टे वैकेंट राउंड के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो कि राउंड 3 जो राउंड 4 है वहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा था वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे नए सिरे से आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। एंड कुछ कैंडिडेट जैसे पूछ रहे थे कि सर कि हमने ऑल इंडिया कोटा में हमें सीट नहीं मिली है, स्टेट में मान लो सीट मिल जाती है और हम ज्वाइन नहीं करते हैं, सीट तो अलॉटेड होगी पर उसने ज्वाइन नहीं किया, तो वो एलिजिबल हो जाएगा यानी कि राउंड 4 के लिए, चाहे वो स्टेट का राउंड 4 है चाहे हमारे पास ऑल इंडिया कोटा का राउंड 4 है, ठीक है, तो वो इसमें एलिजिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, हर एक स्टेट के अपने रूल होते हैं कि सीट अलॉटेड हो जाती है और उसके बाद कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करता है तो उसको ब्लैक लिस्टेड भी किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो स्टेट वाले वो डाटा शेयर करेंगे किसके साथ, जो सेंटर के साथ, ठीक है, जो भी राउंड 3 का रिजल्ट हो जाएगा पूरा फिनिश हो जाएगा, किसको सीट अलॉटेड हुई थी, किसने ज्वाइन किया, किसने नहीं किया, ठीक है, जो फिर हमारे पास स्टे वैकेंट राउंड होगा उससे पहले उनको वेडेड आउट कर दिया जाएगा। कुल मिला के बात है वो स्टे वैकेंट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग जैसे आगे मूव करती है रूल्स उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। एंड वो भी डिपेंड करता है नेक्स्ट लेटेस्ट नोटिफिकेशन वो क्या रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आनी चाहिए कि स्टे वैकेंट राउंड जो होता है दोनों साइड का अलग अलग है, ठीक है, ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट का स्टे वैकेंट राउंड अलग अलग है। पर जो मोर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं, कि आपका जो डाटा है वो शेयर होता है इन दोनों के बीच में। मान लो आपको राउंड 3 में कहीं पे सीट मिली थी, चाहे स्टेट में मिली थी, आपने ज्वाइन नहीं किया, आप सोच रहे हो कि राउंड 4 में चला जाऊंगा और बाद में स्टेट वालों ने आपका ब्लैक लिस्टेड कर दिया हुआ है, तो आप तो राउंड 4 के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, चाहे वो हमारे पास ऑल इंडिया कोटा का राउंड 4 था चाहे इससे स्टेट का था, आप दोनों से आउट हो गए। तो उसके बाद आपको नीट पीजी की प्रिपरेशन करनी पड़ी, फिर से रैंक लाओ एंड फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। तो यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, वो आप चीज़ें कैलकुलेट कर लें, स्टेट टू स्टेट वेरिएशन यहाँ पे रहती हैं। एंड आप जो स्टे वैकेंट के लिए एलिजिबल रहते हो वो डिपेंड करेगा बाद में, जो ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 के बाद जो डाटा शेयरिंग होती है उसके बाद ही आपका निर्णय होगा कि आप इसमें जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। एंड जिन कैंडिडेट को सीट अलॉटेड होगी वो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी तो लॉस हो जाएगी ऑल इंडिया कोटा की, ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की सीट वो नहीं ले रहे हैं, वो स्टेट के लिए एलिजिबल रह रहे हैं, स्टेट के राउंड 3 में वो जा सकते हैं। पर अपने स्टेट के रूल्स मैंने पहले भी बोला है, देख लेना। एंड मैक्सिमम स्टेट अलाउ कर देते कि आप राउंड 3 में आ सकते हो, पर एक कंडीशन उसी कैंडिडेट के लिए जो फ्रेशली अलॉटमेंट वाला है, जो अपग्रेडेड कैंडिडेट है वो ध्यान रखें, वो उसके लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी कि वो स्टेट में जा सकता है। ये हम बात कर रहे हैं उन कैंडिडेट की जो फ्रेशली अलॉटमेंट वाला है, कल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसको एक बार देख लेना, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड जो कैंडिडेट अपग्रेडेशन ले रहा था राउंड 2 से राउंड 3 में, अगर उसको सीट मिल जाती है तो वो फाइनल रिजल्ट का वेट करेगा, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके प्रीवियस कॉलेज में जाएगा और वहाँ से रिलीविंग लेटर लेगा।
वो कैंडिडेट ना ही अपग्रेड कर सकता है, ना ही वो रिज़ाइन कर सकता है। ठीक है, एक बार ज्वाइन करके तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आप अपग्रेडेड कैंडिडेट हो, अगर आप चाह रहे हो कि मेरे को वो सीट नहीं चाहिए, तो आप क्या करना, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है। ठीक है, जो भी आपको राउंड 3 का मिलता है, एंड प्रीवियस कॉलेज में जाओगे और वहाँ से रिलीविंग लेटर लेना है आपने। ठीक है, रिलीविंग लेटर लेके क्या करोगे, रिलीविंग लेटर प्लस जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो दे देंगे आपको वापस, तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले लेने हैं। फिर इसके बाद आपकी मर्जी है, अगर नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में नहीं जाना तो मत करवाइए अपनी एडमिशन, आप घर पे रहिए, वो सीट ऑटोमेटिकली वहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। अलॉटमेंट लेटर का आपने यूज़ करना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वापस लेने के लिए। अगर आप पार्टिसिपेट करना, मतलब आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं राउंड 3 का जो भी इंस्टीट्यूट मिला है, तो वहाँ पे जाओगे ये चीज़ लेके और वहाँ पे अपने एडमिशन कंप्लीट करवा लोगे। ठीक है, सिर्फ इतना बेसिक्स आपका काम है। एंड राउंड 3 में भी सेम ही प्रोसेस होती है। जो कैंडिडेट वहाँ पे ज्वाइन कर जाते हैं उनका डाटा शेयर हो जाता है स्टेट के साथ कि ये कैंडिडेट जो हैं हमारे पास ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, इनका डाटा स्टेट में प्रोसेस ना किया जाए। तो यहाँ पे जो ज्वाइन कैंडिडेट होंगे इनका डाटा यहाँ पे प्रोसेस नहीं होगा, जो बाकी कैंडिडेट होंगे उनका प्रोसेस हो जाएगा और वहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाती हैं। ऐसी प्रोसेस राउंड 1 में नहीं होती है, ना ही राउंड 2 में होती है। ठीक है, ये हमारे पास राउंड 3 एंड राउंड 4 में सिमिलर वे में चलते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेटेड वे में। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा कंप्लीट करवाएगा अपनी एडमिशन, फिर उसके जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद स्टेट वाले अपना रिजल्ट रिलीज़ करेंगे। जब उन्हें ये पता लग जाएगा कि ये कैंडिडेट ऑल इंडिया में ज्वाइन कर चुके हैं, अब इनको स्टेट में सीट दी जाए, जो कैंडिडेट ऑल इंडिया में नहीं ज्वाइन किया हुआ है। सो थैंक यू गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।